देखने में अविरोध हुआ, उसके लिए लीला कमेटी आपसे क्षमा मांगती है। और आओ प्रिय राम भक्तों, आपको ले चलते हैं पंचवटी, जहां सीता माता झोपड़ी में होती है। स्वर्ण मृग आते हैं, सीता जी उनके साथ खेलती हैं, उनको लाने के लिए प्रभु राम से आग्रह करती है। हिरण आगे आगे, राम उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे लुप्त हो जाते हैं। राम की आवाज में आवाज आती है। सीता माता लक्ष्मण को अपने भ्राता श्री के बचाव कार्य के लिए भेजती है। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर जाते हैं कि कोई भी प्रवेश ना कर सके। जैसे रावण कुटिया में प्रवेश करेंगे, सच्ची मुच्ची की आग लक्ष्मण रेखा के रूप में आपको दिखाई देगी और रावण सीता का हरण करेंगे। ये लीला का मंचन मैं वसुंधरा कला मंच की डायरेक्टर श्रीमती ज्योत्सना बोस और श्री प्रशांत बोस जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी पूरी टीम के साथ इस लीला का मंचन अविलंब प्रारंभ करने की कृपा करें। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। छठा का आनंद किस प्रकार उठा रहा है। मैं इसे पकड़ूंगी। मृग स्वामी, स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मैं इसे पालूंगी। ये बहुत सुंदर है। मुझे कृपा करके ये मृग ला दीजिए ना। सीते, इस वन में और स्वर्ण में मुझे तो ये कोई माया लगती है सीते। नहीं 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 नाथ, इतनी सुंदर कृति पर कहीं कोई माया रची जा सकती? नहीं नहीं, ठहरिए, मैं पकड़ती हूँ इसे। ये तो बहुत चंचल है। स्वामी,
स्वामी, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कभी। कृपया कृपया मुझे ये मृग ला दीजिए ना। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो लो, मैं अभी जाता हूं और स्वर्ण मृग को तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। भ्राता लक्ष्मण, देखो, तुम सावधान रहना, मेरे पीछे से यहां से एक पग भी न धरना और हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा भैया, जैसी आपकी आज्ञा। आप निश्चिंत होकर जाएं। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाय राम। लक्ष्मण, लक्ष्मण, कुछ सुना तुमने? कुछ सुना तुमने? हाँ माता, मैंने सुना, किंतु माता ये धोखे की आवाज है। अवश्य ही ये राक्षसों की माया है। नहीं 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 नहीं, तुम जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ। उन पर कोई अवश्य ही संकट आया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है। लक्ष्मण, जाओ। नहीं नहीं माता जी, ऐसी भूल मत कीजिए, मुझे ऐसी आज्ञा न दीजिए। भाई पर संकट आया है और तुम संकट में काम नहीं आओगे। माते, मैं जाने को तैयार हूं, परंतु भैया की आज्ञा है कि आपको अकेला न छोड़ूं। आप धीरज धरें। यहां तो सभी अधर्मी राक्षस हैं। उन्होंने अपनी माया से कई तरह के रूप बना रखे हैं। तुम मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण, शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ लक्ष्मण। किंतु क्या मैं आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो और जाओ, मृग वाली दिशा में जाओ लक्ष्मण, जाओ। किंतु माते, यदि कुछ अनहोनी हुई? लक्ष्मण, अधिक बातों का समय नहीं है लक्ष्मण, जाओ। क्षमा करें माते, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। मुझे क्षमा करें। अब समझी तुम्हारे कहने का भाव, मैं अब समझी। तुम्हारे अयोध्या से आने का मतलब मैं अब समझी। तुम्हारे मन में मेरे प्रति कपट था, पाप था। माते, माते, ये मैं क्या सुन रहा हूं माते, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कैसे पाप का भागी बन रहा हूं। आह माता, यदि मैंने कभी बुरी दृष्टि भी डाली हो तो मैं दृष्टिहीन हो जाऊं। यदि मैंने कभी बुरा सोचा हो तो नरक का वासी बनूं। मैं तो आपके चरणों को माता सुमित्रा के चरण जानकर पूछता हूं। माते, ये आप क्या कह रही हैं? बस बस, रहने दो। मुझे क्या पता था तुम इस तरह विश्वासघात करोगे।
समय पड़ने पर काम ही नहीं आओगे लक्ष्मण। बस माते बस, अब नहीं सुन सकता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। अपने मन को मैं आप ही जानता हूं। ये लीजिए, भाई की आज्ञा तोड़ता हूं और आपकी आज्ञा मानता हूं। परंतु ये देखिए माते, मैं इस कुटिया के चारों ओर ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं माते। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिएगा माते कि इस रेखा से बाहर एक पग न धरिएगा। इस रेखा से बाहर पग न धरिएगा। मिटाई जा नहीं सकती कर्म गति की कभी रेखा। टली है आज तक किससे, पड़ी है जो भाग्य रेखा। हे माता, खींची है आज ये लक्ष्मण रेखा, वही जलकर भस्म होगा जो लांघेगा मेरी रेखा। लक्ष्मण रेखा को लांघ कर जो पर्ण कुटी में आएगा, ह्यान उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं भैया की खोज में। आज्ञा दीजिए मुझे माता, मैं चलता हूं। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। भूखा प्यासा साधु तेरे द्वार खड़ा है देवी। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। हे देवी, कुछ खाने को दो देवी, बड़ी दूर से चलकर आ रहा है ये साधु। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। ओह, ये कुटिया कैसी? ओह, तो इस कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण ने रेखा खींची है। सीता की रक्षा हेतु लक्ष्मण ने उपाय तो उत्तम किया है। अलोक निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भूखा प्यासा साधु तेरे द्वार खड़ा है देवी, कुछ खाने को दो देवी,
बड़ी दूर से चलकर आ रहा है ये साधु अलख निरंजन। ये क्या? लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण ने ये उपाय किया है। लगता है मुझे कोई दूसरी जुगत करनी होगी। अलख निरंजन भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते। अलख निरंजन। ओह ओह ये तो चारों तरफ लक्ष्मण रेखा का चमत्कार ही चमत्कार है। इसे लांग पाना तो मेरे लिए दुश्वार है। ओह उपाय तो बहुत उत्तम किया है लक्ष्मण। अब किस विधि से इस रेखा को लांघा जाए? विचार करना होगा। एक ही उपाय है, सीता को इस रेखा से बाहर बुलाना होगा। यही ठीक रहेगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भूखा भिक्षुक तेरे द्वार पे खड़ा है देवी। बड़ी दूर से आया है ये भिक्षुक, कुछ खाने को दे देवी। प्रणाम महात्मन, प्रणाम। आइए यहाँ विराजिए और कंदमूल स्वीकार कीजिए। आनंद से रहो सुंदरी, सौभाग्यवती भव। परंतु देवी, ये क्या? तुम तो दूर से ही भिक्षा दिखाती हो, क्या वहीं से ही भिक्षा दोगी? तुम आगे क्यों नहीं आती हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। लीजिए महाराज, मैं थोड़ा आगे आकर ही भिक्षा दे देती हूँ। लीजिए महाराज, आप थोड़ा आगे आकर भिक्षा ले लीजिए। ये क्या कहती हो सुंदरी? तुम्हें तो पता ही है, सन्यासी लोग बंधी हुई भिक्षा कभी नहीं लिया करते। यदि कुछ देना ही चाहती हो तो थोड़ा सा आगे आकर इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा करें महाराज, मैं वचनबद्ध हूँ। मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं आगे आकर
इसे ग्रहण करें और मुझे कृतार्थ करें। हाँ हाँ देवी, हाँ। हम सब जानते हैं, तुम्हारे माथे पर आई हुई रेखाओं को देखकर हमने भांप लिया कि लक्ष्मण ने तुम्हें इस रेखा से बाहर निकलने के लिए मना किया है। परंतु देवी, साधुओं से कैसा डरना? साधु संत जिसके द्वार पर आ जाते हैं तो समझो साक्षात ईश्वर पधारे हैं। सत्य कहते हैं महाराज, किंतु मैं स्वयं वचनों में बंधी हूं, अतः देवर लक्ष्मण का कहा ना मानना भी तो अपराध है। ठीक है देवी, जैसी प्रभु की माया। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम बिना भिक्षा लिए हुए ही यहां से प्रस्थान करते हैं। हम चले। ये कैसी दुविधा है। यदि महाराज की बात मानती हूं तो लक्ष्मण को दिया हुआ वचन भंग होता है, और यदि न मानूं तो भूखे साधु को द्वार से खाली लौटाने का महापाप सर चढ़ता है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? देवी, अभी तक विचार कर रही हो तो ठीक है, सोचती रहो खड़ी खड़ी। ये चला भूखा साधु वापस तेरे द्वार से। अलौक निरंजन, अलौक निरंजन। नहीं 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 महाराज, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। इस तरह द्वार से साधु को खाली हाथ लौटाना महापाप है, और मैं इस घोर पाप की भागिनी नहीं बनना चाहती। लीजिए महाराज, मैं रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा दे रही हूँ। भैया लक्ष्मण, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ, मुझे क्षमा करें। लीजिए महाराज, मैं रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा देती हूँ। दो देवी, भिक्षा दो। लीजिए महाराज, भिक्षाम देहि। लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। दो देवी, लीजिए भिक्षा महाराज। दो। दो देवी, हमें भिक्षा दो। लीजिए महाराज। आओ देवी, हमें भिक्षा दो। आओ देवी, हमें भिक्षा दो। महाराज। आओ देवी। कौन हो? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? दो देवी, भिक्षा दो। कौन हो तुम? भवति भिक्षां देहि, भवति भिक्षां देहि। कौन हो? कौन हो तुम? मैंने तो आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाई, फिर मुझसे इस तरह का छल क्यों? कौन हूं मैं? इधर देख मुझे ध्यान से और पहचान।
हमसे पूछती हो सुंदरी कि हम कौन हैं? हम हैं लंकेश, सिकंदर, विश्व विजेता रावण। जगत नरेश रावण। परंतु मुझसे इस तरह का छल क्यों? मैंने तो आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई क्षति नहीं पहुंचाई? कोई क्षति नहीं पहुंचाई? अरे याद कर वो दिन और वो क्षण और उस समय को भली प्रकार याद कर। याद है वो दिन जब तेरे उस दुष्ट देवर ने हमारी बहन स्वरूपनखा की नाक व कान काट डाले थे? तो उस समय बता हमारी बहन का क्या दोष था? अब उसी प्रतिशोध में अंदर ही अंदर भीतर ही भीतर छटपटा रहा था उसका मन। ये लंकेश सुन प्रिय, अब इस समय अपने बदले की अग्नि को बुझाने के लिए तुझे अपनी लंका लेके जाऊंगा। दुष्ट! सीते, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। घबराओ नहीं, पूरे मान सम्मान के साथ लंका पर राज करोगे। दूर रहे मुझसे दुष्ट! भुलाओ राम का चिंतन करो, स्वीकार रावण को। खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते, तैयार रावण को। प्रभु! कहाँ हैं आप? स्वामी! स्वामी कहाँ हैं आप? भैया लक्ष्मण! भैया लक्ष्मण! कहाँ हैं आप? दुष्ट! दूर रहे मुझसे! कौन स्वामी? किसका स्वामी? अरे किस स्वामी को याद करके पुकार रही हो? ये सब व्यू रचना इस दशकंदर की। मैं रेखा के भीतर जाती हूँ, मैं रेखा के भीतर जाने का प्रयास करती हूँ। दुष्ट! दुष्ट! मुझसे इस तरह का छल! कहाँ है? कहाँ है नाथ? कहाँ है आप? स्वामी! स्वामी बचाइए मुझे! इस दुष्ट से बचाइए नाथ! भैया लक्ष्मण! इस निर्जन वन प्रदेश में शोभती ऐसी नार जैसे मोती कीच कर बिखरता है हर बार।
याद कर उस स्वयंवर को, याद कर उस स्वयंवर को। प्रथम दिवस ही ये लंकेश मोहित हो चुका था। किसी की शक्ति नहीं जो तुम्हें लंग से अलग कर सकता था, किंतु हाय हाय हाय, विधि का विधान देखो। ऐसी 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 दुष्ट, पापी, निर्लज्ज। याद है क्या घोषणा करके आया था कि एक ना एक दिन तुझे लंका की पटरानी अवश्य बनाऊंगा। सो आज का दिवस बस अब और विलंब ना करो। मैं चाहता नहीं कि हठपूर्वक आपको लिए जाऊं। आओ सीते, आओ। दुष्ट, आओ। निर्लज्ज, मुझे सोने में हर लिए जा रहा है। स्वामी, कहाँ है स्वामी? बचाइए नाथ, बचाइए। इस दुष्ट से मुझे बचाइए। ये मुझे सोने में हर लिए जा रहा है। कहाँ है, कहाँ है आप, कहाँ है भैया लक्ष्मण? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, बचाइए। दुष्ट, पापी, निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। हे राम, स्वामी कहाँ है आप? स्वामी कहाँ है? बचाइए नाथ, बचाइए। इस दुष्ट से मुझे छुड़ाइए नाथ, इस दुष्ट से मुझे छुड़ाइए। भैया लक्ष्मण, कहाँ है आप? हे राम, हे राम, हे राम।